अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। क्यों इतना कम जोश है आज? अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि तुम लोग सबको मालूम है कि सैटरडे की क्लास जो है वो हमारी बहुत ही एक्साइटमेंट वाली होती है या नहीं? राइट? अभी भी जोश नहीं है ना? तो कोई मुझे पढ़ के सुना सकता है कि ये क्या लिखा है? हाथ ऊपर। बहुत ही अच्छा, इस्लाम एंड साइंस। अभी तुम सबको मालूम है कि मैं जो हूं वो क्या हूं? साइंस का टीचर हूं। किसका हूं? फिर मैं साइंस को और इस्लाम को किस तरीके से कोरिलेट कर पा रहा हूं, मतलब कि दोनों का क्या रिलेशन है। तो आज मैं हमारे इस्लाम का साइंस के हिसाब से बहुत बड़ा रिलेशन है। मतलब इस्लाम के अंदर सिर्फ दीन की बातें नहीं चलती थी, तो दुनिया के अंदर भी हम लोगों ने बहुत तरक्की की है। आज तुम लोगों को मालूम पड़ेगा कि जो भी साइंस के बुक के अंदर आज हम लोग जो भी चीजें पढ़ते, चाहे वो मैथमेटिक्स के अंदर हो 1 2 3 4 5 फॉर्मूलाज हो, मैथमेटिक्स के कुछ भी पढ़े हो, या तो साइंस के अंदर जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं आजकल, वो सभी के सभी चीजें 400 साल पुरानी है। कितनी? यस, लेकिन हमारे इस्लाम के अंदर आज मैं आपको प्रूफ भी दूंगा, और उसके कुछ रिसर्च के जो पेपर्स है जो कि बहुत हजारों साल पुराने हैं, उनका भी मैं आपको प्रूफ दूंगा कि इस्लाम के अंदर साइंस का भी कुछ ताल्लुक है, जो कि आज ना के बराबर है। हमारे इस्लाम के अंदर, मुसलमान के अंदर कोई भी ज्यादा मुस्लिम साइंटिस्ट नहीं है। तुम लोग देखेंगे तो हमारे नंबर सिस्टम, जीरो किसने दिया बच्चों? मालूम है किसी को? जीरो नंबर किसने दिया? नहीं, ये जो भी बोल रहे हैं ना, न्यूटन और अल्बर्ट आइंस्टाइन, वो जो बोल रहे हैं वो 400 साल या फिर 200 साल पुराने बोल रहे। लेकिन हमारे मुसलमान के अंदर एक साइंटिस्ट है जिन्होंने 1000 साल पहले ही जीरो से लेकर तो 9 नंबर तक, जीरो से लेके 9 नंबर तक मैथमेटिक्स के अंदर नंबर सिस्टम बताई थी, जिसको पूरे वर्ल्ड के अंदर स्प्रेड होके 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 आज वो पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में फैल चुका है। ऐसे नहीं कि मुसलमान ने ही दिया है वो, लेकिन कुछ लोगों के साथ में स्टडी करके हम लोगों ने उसको क्या किया है? फैला हुआ है। ठीक है, तो अभी मैं इसको दिखाने के पहले कुछ एक्सपेरिमेंट्स करूंगा। उसके पहले इस्लाम का साइंस के अंदर कुछ वजूद है या नहीं, वो हम लोग अभी कुछ, एक नेक्स्ट स्लाइड बताओ प्लीज। ये आप कुछ देख रहे हैं अभी, इंट्रोडक्शन क्या है ये? फर्स्ट मैं लाइन पढ़ रहा हूं, सब लोग ध्यान देके पढ़ेंगे, सुनेंगे। इन इस्लामिक सिविलाइजेशन, relationship between Islam and science has been historically significant. Muslim scholars making profound contribution to the various scientific field. मतलब इस्लाम का और साइंस का बहुत बड़ा नाता है। ओके, और सेकेंड वाला जो बता रहा हूं मैं, वो मेरे आज का टॉपिक है पीपीटी प्रेजेंटेशन ऑन इस्लामिक एंड साइंस हाईलाइट की मुस्लिम स्कॉलर्स एंड साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन। तो अभी तुम लोग को तुम ये देख पा रहे हो कि कोई मुस्लिम चीजें दिख रही है, यहाँ पर मुस्लिम लोग दिख रहे हैं। तो कुछ देखोगे कि अभी देखो यहाँ पर ये दो मुस्लिम साइंटिस्ट है, ये कुछ स्केल के साथ में कुछ कर रहे हैं, बराबर? तो ये कुछ मेजरमेंट कर रहे हैं। किस बात का कर रहे हैं? कि रोड कैसे बनाए जाएंगे। कब बता रहे? हजारों साल पहले। ये देख रहे थे आप लोग, ये कुछ बोल रहे हैं और ये कुछ मेजरमेंट कर रहे हैं। ये आपने तो कुछ देखा है क्या अभी? ऐसे कंपास बॉक्स में होता है, क्या होता है, क्या बोलते हैं उसको? प्रोट्रैक्टर, डी बोलते ना अपन, डी। ये 1000 साल पहले। ये घड़ी देखो, घड़ी बना के रखे, आज से हजारों साल पहले भी हमारे पास में क्या थी? वॉच का जो है वो आइडिया था, वो किसने दिया? इस्लाम के अंदर दिया। बहुत सी चीजें देखो, ये दिख रहा है आपको, ये राउंडर बोलते हैं आप लोग, राउंडर, कंपास बोलते हैं उसको, दिख रहा है? और ये जो है, ये दो, ये आप देख रहे हो, दो स्केल के हिसाब से क्या कर रहे मालूम है आपको? तारे सितारे को मेजर कर रहे, डिस्टेंस मेजर कर रहे कि कौन सा स्टार, कौन सा प्लैनेट किधर रहेगा, वो सब कहां पर बता रहे हैं? इस्लाम के अंदर ऑलरेडी सर्च किया था। नेक्स्ट स्लाइड देखो, ये इस्लाम के अंदर कुछ ऐसी चीजें, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर अरेबिक और उर्दू में कुछ, अरेबिक में लिखा है कुछ। ये क्या दिख रहा है आपको? किसी को मालूम है ये क्या है? नहीं, वो काबा के पास एक जन्नत का पत्थर है वो? नहीं, और कौन बताएगा मुझे ये क्या है? कंपास। वेरी गुड बुशरा। तो ये क्या है? कंपास है। तो अगर आप देखोगे क्या है कंपास? कंपास क्या करता है? डायरेक्शन बताता।
तो कौन सा है वो? नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट पढ़ते ना स्कूल में। अपने जो मैप्स है गूगल मैप्स वो इसके ऊपर बनाए। तो ये सब उनके जो है क्या, ये इंस्ट्रूमेंट्स है, ये उनके कुछ चीजें जो उन्होंने स्टडी की थी। ये आप कुछ देख रहे हो अभी, ये कुछ चीजें देखो, हम लोग ईद जो मनाते हैं वो किसके हिसाब से मनाते हैं? चांद के हिसाब से। तो इस्लाम के अंदर उन्होंने क्या किए थे, ये हर 15 दिन के अंदर क्या होता है? न्यू मून और फुल मून, यानी पूर्णिमा और अमावस्या आती है। तो ये इस्लाम के अंदर ऑलरेडी स्टडी कर रहे थे वो। ये कौन कर रहे थे? ये दो साइंटिस्ट मिलके कर रहे, ये देख रहे और ये उनको बता रहे कि कितना दिख रहा है, वो पूरा दिख रहा है, आधा दिख रहा है, तो उसके हिसाब से वो ड्राइंग करते थे यहाँ पर। नेक्स्ट, अब इस्लाम के अंदर देखो, कुरान के अंदर भी लिखा है कि इस्लाम इनकरेज द परस्यू द नॉलेज। मतलब जैसे कि मौलाना ने आपको बताए थे, क्या है पहला वर्ड? इकरा। इकरा का मतलब क्या था? नॉलेज, नॉलेज हासिल करो, राइट? सब लोग को मालूम है। चलो मैं अभी आपको बताऊंगा कि कुरान वर्सेस मतलब कुरान के अंदर कुछ आयत है, जैसे कि अपना सूरा नंबर 3 सूरह आल इमरान आयत नंबर 191, उसके अंदर क्या बता रहा है? नॉलेज हासिल करो। कि क्या बता रहा है? नॉलेज, यानी पढ़ो, पढ़ो और आगे बढ़ो। फिर सूरह नंबर 58 आयत नंबर 11, सूरह नंबर 39 आयत नंबर 11, ये सब इस्लाम के कुरान के अंदर लिखा है कि हमको पढ़ना है, आगे बढ़ना है। ऐसे नहीं कि सिर्फ काम नहीं करना है, सिर्फ बैठना ही है, पढ़कर दुनिया में आगे भी बढ़ना है। सो अभी इस्लाम के अंदर अपने हुजूर ने क्या बताते? प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, सीकिंग नॉलेज इज ऑब्लिगेटरी अपॉन एवरी मुस्लिम। ऑब्लिगेटरी का मतलब क्या होता है? कोई बताएगा मुझे? यस, यस। तो इस्लाम के अंदर नॉलेज हासिल करना ये कंपलसरी है। किसने बताया था? अपने हुजूर ने बताया था। किसने बताया था? कुरानिक वर्सेस एम्फसाइज रिफ्लेक्शन, ऑब्जर्वेशन, सीकिंग नॉलेज। मतलब कि क्या बता रहे वो? नॉलेज हासिल करो, ऑब्जर्वेशन करो कि आजू बाजू में जो चीजें तुमको दिखती है उसके हिसाब से तुमको क्या समझ में आ रहा, अल्लाह ने ये चीजें सब कैसी बनाई, कायनात कैसे बनी, हम जो भी चीजें आजकल देख रहे हो क्या देख रहे, किस हिसाब से देख रहे, वो सब और सब हमारे हुजूर ने ही बताई थी कि ये सब करना है। तो ये कुछ एक इमेज है जिसके अंदर उस जमाने में पेन तो नहीं था, तो ये पहले के जमाने का कुछ पेपर है जिसके अंदर ये आप देख रहे हो कि ये फेदर है जिसके अंदर वो सियाही से कुछ लिखते थे, और ये पेपर आप देखोगे तो आजकल के आज जमाने का क्या नहीं, तो ये कब का है? वो पहले के जमाने का है, जो कि आप पेपर देखोगे, आप अभी आज देखोगे तो बहुत कुछ मुरझाया हुआ या फिर सड़ा हुआ या फिर कुछ उसके पत्ते जो है वो, इसके भी पत्ते प्लस इसके जो पेपर है वो खुरदुरे मिलेंगे अपने को। नेक्स्ट, हाँ, अभी द गोल्डन एज ऑफ इस्लाम कब से था? 8th and 13th सेंचुरी। मतलब कि हमने दुनिया के अंदर इसके हिसाब से नहीं बता रहा हूं कि जैसे कि हम अब इस स्टोरी में क्या पढ़ते हैं? औरंगजेब, ओके, और कौन कौन से नाम मालूम है किसी को? अकबर, शाहजहां। इन्होंने क्या किए थे? हमारे इंडिया के अंदर या पूरे वर्ल्ड के अंदर जाके क्या किए थे? उन्होंने जमीन पे कब्जा करके उधर ओके एक सल्तनत बसाई थी ये। लेकिन उसके अलावा भी उसके पहले 800 साल, मतलब क्या हो गया? आज से करीब करीब 1200-1300 साल पहले 500 साल तक हमारे इस्लाम का साइंस और एजुकेशन और टेक्नोलॉजी के अंदर बोलबाला था। तो अगर आप देखोगे ये कुछ मैप है जिसके अंदर हमारा पूरा साइंस का जो इस्लाम का और साइंस का जो रिलेशन इतना पूरा फैला था। अजहर भाई वो मैप देखेंगे जरा, मैप मैंने गूगल क्रोम पे डाले, देखो। नहीं ये नहीं, स्लाइड हटा के देखो, मैप बताने के लिए बच्चों का अभी फिलहाल मैप है, ये स्लाइड हटाओ और नीचे क्रोम देखेंगे तो क्रोम नहीं हो रहा क्या? बाद में बताते जल्दी तो। हाँ ये तो हाँ बस, ये सबको मालूम है ना मैप सबको? हाँ, अभी यहाँ पर देखोगे इंडिया कहाँ पर है? इधर। तो ये पूरा जो हिस्सा दिख रहा है आपको, पूरा हिस्सा ही है इजिप्ट, सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, ये पूरा जो एरिया है वो इस्लाम और साइंस ने पूरा तरक्की किया था। इधर आप देखोगे तो इसके अंदर कुछ नहीं था, इधर भी कुछ फैला नहीं था। तो सबसे पहला अपने इस्लाम के अंदर 500 साल तक इतना पूरा फैलाए थे। फिर उसके बाद में क्या हुआ? इस्लाम के अंदर साइंस ने तरक्की क्यों नहीं की, वो हम लोग अगले सैटरडे को देखेंगे। अभी फिलहाल हम क्या करेंगे कि कैसे हम लोग आगे बढ़े वो देखेंगे, ठीक है? स्लाइड। हाँ,
तो आप देखोगे यहां पर अभी सबसे मेन चीज कहां पर थी, अभी सब मुझे बोलेंगे कि ये तो आप बोलेंगे कि ये सब सऊदी अरेबिया है, लेकिन यहां पर कुछ अलग नाम है, अल यमानिया, ओके, फिर जियादिदिस, ये पूरे पहले के नाम है। तो इस्लाम ने किस बारे में बात की, तो ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन है, लॉजिकल रीजनिंग। अभी आप देखोगे मैं किस पे बता रहा हूं, ये प्रोजेक्टर पे बता रहा हूं, लैपटॉप से कनेक्ट करके बता रहा हूं, लेकिन आपको मालूम है कि कंप्यूटर का जो बेसिक नॉलेज वो आज से करीब करीब 1200 साल पहले साइंटिस्ट ने दी थी। अल्गोरिदम बोलते हैं उसको, अल्गोरिदम। तो कंप्यूटर नॉलेज का बेसिक आइडिया किसने दी थी, इस्लाम के अंदर इस्लामिक साइंटिस्ट लोगों ने दी थी। ठीक है, तो अभी लाइट चालू करो, हम लोग कुछ एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, फिर मैं साइंटिस्ट, इस्लामिक साइंटिस्ट लोगों का कुछ इंट्रोडक्शन दूंगा। ठीक है, अभी कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक फैन, वो वाला फैन बंद करो। ये किसी को मालूम है क्या होता है, किसको नहीं मालूम है, किसको नहीं मालूम है, लड़की लोगों को किसी को मालूम है, किसी को मालूम है, लड़की लोगों को नहीं मालूम है, किसको नहीं मालूम है, हाथ ऊपर करो, नहीं मालूम है, मालूम है तुमको, किसी को मालूम है ये चीज क्या है, नहीं मालूम, किसको नहीं मालूम है, मुझे, तुम इधर आओ, तुम इधर आओ, तुम इधर आओ, इधर आओ, तुम मुंह पे रखो इसको, हाँ तुमको कुछ बोलना है, हाँ, और ये सुनेंगे। ठीक है, पीछे जाओ, ये स्ट्रिंग मांगता, हाँ टाइट मांगता, हाँ बोलो, पीछे पीछे सर को, ये पूरा टाइट मांगता, हाँ बस आप बोलो, आराम से बोलो, हल्लू से बोलो, हाँ पीछे जाओ, टाइट मांगता स्ट्रिंग, हाँ बोलो, पीछे पीछे और पीछे, हाँ टाइट, हाँ बस बोलो अभी, सलाम करो, कुछ ऐसा बोलो कि वो सिर्फ हम दोनों, हमको मालूम नहीं होना चाहिए, आराम से बोलो। चलो ठीक है, मैं बोलता हूँ, तुम कान पे लगाओ, पीछे जाओ बस, हाँ अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज आ रही है तुमको, क्या बोला मैंने, वापस एक बार, अस्सलाम वालेकुम, सलाम किया मैंने, वापस से बोलो, क्या बोला मैंने, हाँ वापस एक बार, तुम्हारा नाम क्या है, मेरा नाम क्या है, समझे, और किसी को आना है बॉयज में, ये तुम रख के लो, रखो, जिया ना तुमको रखो, आओ आराम से, होगा सबको बुलाऊंगा, होगा, तुमको कुछ बोलना है और वो सुनना है। ठीक है, तुम आवाज चुप बैठेंगे तो सुनाई देगा, तुमको कुछ ऐसा बोलना है कि मेरे को भी सुनाई नहीं देना चाहिए, उसने बोलना चाहिए, हाँ बोल, समझा, क्या बोला, जोर से बोलना, क्या बोला उसने, सुनाई दिया, नहीं समझ में असद, अरे तो जो बोलने का आराम से बोला, हेलो ऐसा बोल, क्या बोला, हाँ सलाम किया, अच्छा असद बराबर बोलिए, रुक, हाँ बोल नहीं यार, हाँ जोर से बोलो तू, अच्छा तुम्हारा अब्बा का नाम क्या है, तुम्हारे अब्बा का नाम क्या है, वापस, मेरे अब्बा का नाम क्या है, बोला ना इधर, बोलना इधर, बोलना इधर, अस्सलाम वालेकुम, वाला खैरियत, बोलो अभी, हाँ आराम से बोलो, इसमें बोलो, मैंने बोला सुनाई दिया आपको, मैंने बोला, नहीं, हाँ। मौलाना सफर कैसा रहा था,
मौलाना आपके गांव का सफर कैसा रहा? बोलो बोलो क्या बोले? मौलाना आपके गांव का सफर कैसा रहा? अभी आंसर दो तुम। अच्छा रहा ना? तो इसका मतलब ये क्या है? टेलीफोन है। मैंने कुछ नहीं किया। इसको बोलते हैं माइक्रोफोन, इसको बोलते हैं रिसीवर। इसको माइक्रोफोन बोलते हैं, इसको रिसीवर बोलते हैं। और ये क्या है? एक मीडियम है। साउंड वाइब्रेशन जो है वो हमारे रस्सी के थ्रू जा सकता। तो हम लोग छोटी सी छोटी चीजों से भी हम लोग कुछ ना कुछ चीजें बना सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि हमको बहुत सी चीजों की जरूरत के लिए हमको मतलब कि एग्जांपल ले लो कि बहुत अलग अलग महंगे इंस्ट्रूमेंट्स हम लोग कुछ बता नहीं सकते। ठीक है। और एक चीज है, माचिस का है तेरे ए घूमने करें। आओ भाई साहब आइए। अभी इससे ये बलून से तुमको जो है वो इसको जो है मेणबत्ती को जो है बुझाना है। ठीक है। बुझा के दिखा, बुझा के दिखा। किसी भी हालत में मैंने बुझाने के लिए बोला था। मेणबत्ती को बुझाने के लिए बोला था मैंने मेणबत्ती को बुझाने बोला था, बलून को फोड़ने नहीं बोला था। बिना बलून को फोड़े से करना था तुमको। बच्चों अगर तुम लोग चुपचाप बैठेंगे तो मैं एक्सपेरिमेंट बताऊंगा। अब मैं करके बताऊं। तो पानी तो अंदर है ना, तो फिर जल रहा क्यों नहीं? बुझ रहा क्यों नहीं? ठंडा नहीं है। देखो अभी तुम कितना भी रखेंगे ना कुछ नहीं हो। कुछ नहीं हुआ। क्यों? अगर तुम लोग चुपचाप बैठेंगे तो ही मैं आंसर दूंगा। इसमें ऐसा क्या हुआ कि जब जिसान ने नॉर्मल बलून जब रखा तो फूट गया, लेकिन जब मैंने उसके अंदर थोड़ा सा पानी भर के जब मैंने उसको नजदीक लाया तो वो जल रहा नहीं, फट रहा भी नहीं। सिंपल ऐसा हो रहा हो। क्या रीजन है? और अगर मैं उसको अभी ऐसा करता फूट गया तो क्या हुआ? वो मालूम मुझे बलून फूटा, लेकिन इसके पीछे का रीजन क्या था? तो मैं आपको आंसर देता। इसका आंसर एकदम इसका आंसर सिंपल है कि जब गर्मी जो है बलून को जब गर्मी लगी तो उसने गर्मी को जो है वो एब्जॉर्ब करके फट गया। लेकिन जब हमने बलून के अंदर कुछ पानी भरा और जब उसको हमने हीट लगा दी तो प्रॉब्लम क्या हुआ कि बलून ने हीट को एब्जॉर्ब नहीं किया, बलून ने हीट को ट्रांसफर किया। बलून ने हीट को ट्रांसफर किधर किया? पानी के अंदर। तो बलून ने क्या किया? इधर से हीट आई, बलून ने अपने आप को ऑब्जर्व करके नहीं लिया, उसने पानी को दिया। जैसे पानी गर्म होता ना घर में, कैसे गर्म होता? एक पतीले में हम लोग क्या करते हैं? पानी डालते, तो हीट किधर से? डायरेक्ट पानी रखते क्या उसके ऊपर? तो एक एकदम सिंपल एक्सपेरिमेंट। तो इसको क्या बोलते हैं? हीट ट्रांसफर। क्या बोलते हैं? ये तुम लोग भी कर सकते। कभी देखा ऐसा एक्सपेरिमेंट? ये वाला और एक, ये वाला और एक देखे रहेंगे तुमने शायद से। ये मैं दिखाता। चुपचाप बैठो। अभी लड़की लोगों को बुलाऊंगा मैं, किसी को भी। तुम लोग घर पे कर सकते हैं, मैं बता रहा हूं तुमको। पानी के पानी, थोड़ी देर पानी उठा। मान लो सैनिटाइजर है उधर, देखो उधर सैनिटाइजर दीवार के प्लेट।
अभी ये पानी के अंदर मैंने क्या किया, थोड़ी सी जो है वो काली मिरी की पाउडर डाला, ठीक है। अभी सबको मालूम है, सब लोग ने देखा होगा, राइट। लेकिन उसका साइंस क्या है, ये किसी को मालूम है क्या? ये भी इस्लाम के अंदर है। सैनिटाइजर है किधर, हैंड सैनिटाइजर, लाइजल दो। अभी तुम्हारे हाथ से तुमने इसको क्या करना है, सरकाना है। अच्छा, हाथ से इसको बाजू में लो। तुम लोग पीछे सर को, नीचे बैठो सब लोग नीचे बैठेंगे तो समझ में आएगा। तुम लोग को वीडियो में मिल जाएगा, नीचे बैठो। लाओ उधर से हटाओ ना, पॉज करके लाओ ना, पॉज करके लाओ, फोन निकाल के लाओ, पॉज करो। हाँ लाओ इधर। नहीं हो रहा, करो। नहीं हो रहा, हाँ, और एक ट्राई करेंगे। बस आराम से चिल्ला, इसके नजदीक नहीं आने का। उंगली दिखा तुम्हारी, अब देखो जादू। अरे दबाओ ना इस पे। क्या किए सच में? अब इसको दूसरे इसमें करेंगे। हाँ, अभी वापस करो। क्या हुआ उसको? तो इसमें सेकंड टाइम में, लेकिन फर्स्ट टाइम में क्या हुआ, इसको तुमने लिक्विड से। चलो बैठो सब लोग, बैठो। मारो मत। बोलो ना। चलो सब लोग अभी चुप बैठेंगे, तो जब प्लेट के अंदर करे, जब प्लेट के अंदर हमने काली मिरी का पाउडर डाले थे, तो क्या हुआ कि जब बच्ची ने हाथ लगाई तो काली मिरी का पाउडर जो है वो दूर नहीं गया। तो लेकिन जब हमने कुछ चीजें का इस्तेमाल करके किया तो वो क्या हुआ, हट गया। तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, रिपल्शन फोर्स। क्या बोलते हैं? ताकत। तो सिर्फ एक साबुन की मदद से क्या हुआ, उसको वो हट गया। मतलब उसका प्रॉपर्टी, मतलब कि उसकी जो कुव्वत थी और इसकी कुव्वत जो क्या थी, वो सेम थी। तो जब हमने इसको हाथ लगाया तो वो हट गया। जैसे हम लोग देखो मैग्नेट खेलते, मैग्नेट के अंदर अगर दो अलग चीजें साथ मिले तो चिपक जाता, अट्रैक्ट होता, और अगर सेम चीजें अगर साथ मिलाई तो क्या होता, वो दूर जाता। वो हमने यहां पर देखा। तो चीजों के अंदर भी होती है। जैसे कि अब ये पेंट है, अब पेंट के अंदर क्या कुव्वत है, अट्रैक्शन की। इसलिए हर एक चीज, जो छोटे छोटे जो कण है पेंट के, वो नजदीक क्यों है, क्योंकि उसको क्या किया है कि एक पेंट का जो छोटा मॉलिक्यूल है और दूसरा जो एटम है, उसने क्या किया, एक दूसरे को बांध के रखा है। जैसे कि हमारे बॉडी के अंदर भी है ना, एक स्किन है ना, बाल भी है, तो सबने क्या किया, जिसको बांध के रखा है। वैसे यहां पर क्या था, ये बांध के रखा गया, इसने नहीं, इसने क्या किया, दूर फेंक दिया। क्यों? क्योंकि दोनों का भी क्या है, कुव्वत सेम है, प्रॉपर्टी भी क्या है, सेम है। समझ में आ रहा? तो नेक्स्ट सैटरडे को भी हम लोग क्या करेंगे, और थोड़े से एक्सपेरिमेंट करेंगे जो कि और एडवांस रहेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल हम लोग क्या पढ़ेंगे, अभी साइंटिस्ट लोगों को देखेंगे कुछ इस्लाम में और क्या क्या था। नेक्स्ट, हाँ, अभी ऊपर देखोगे तो आप क्या लिख रहे हो, यहाँ पर क्या लिखा है, मैथमेटिक्स द फाउंडेशन ऑफ साइंस। मतलब साइंस को पढ़ने के लिए मैथमेटिक्स की बहुत ज्यादा जरूरत रहती है। सबको मालूम है मैथमेटिक्स है, बचपन से पढ़ते आ रहे, 1 2 3, या फिर हिंदी मराठी में बोलेंगे तो 1 2 3, राइट। लेकिन इसको हम पढ़ेंगे तो कब से पढ़ रहे हैं हम लोग, ये किसने बताया? इसके अंदर क्या लिखा है, फादर ऑफ अलजेब्रा। मतलब कि इसको दिया किसने, तो एक मुस्लिम साइंटिस्ट ने दिया। किसको दिया ये मैथमेटिक्स, किसने दिया? एक मुस्लिम साइंटिस्ट ने दिया। कब दिया? तो इनका नाम क्या है,
मुस्लिम स्कॉलर, ओके देखो उनका नाम है मोहम्मद इब्न मूसा अल खवरज़मी। तो 780 से लेके 850, मतलब कि आज से करीब करीब 1200 साल पहले क्या दिया इनका। ये आप देखोगे तो इनका ये चेहरा रियल नहीं है, तो एक पेंटिंग बनाई है, यहां पर ध्यान दो, ये रियल चेहरा नहीं है उनका, तो ये क्या है, उनका एक नक्शा यानी पेंटिंग बनाई है। तो उनका ये आप देखोगे, आप बड़े जब हो जाओगे तो ये थोड़ा सा बहुत डिफिकल्ट मैथ्स है जो कि हमने पढ़ा है। ओके, जितने भी यहाँ पर बड़े बड़े लोग हैं, ओके जिसने भी पढ़ा है वो सब ये लोग ने पढ़ चुके हैं। ये किसने बनाया, किसने दिया, तो ये मोहम्मद इब्न मूसा ने दिया है। नेक्स्ट, तो ये मैथमेटिक्स में दिया है, दूसरे साइंटिस्ट। ओके, मोहम्मद इब्न मूसा का जो ये बुक है वो मुझे मिली थी, वो फोटो लिया है। अब अगर आप देखोगे तो इसके अंदर पूरे अरेबिक लिखी है और उनका कुछ ओके उन्होंने 1200 साल पहले का जो बुक्स देखोगे तो ये थोड़ा सा क्या हुआ है, पेपर खराब हो चुके इसके, लेकिन उनकी बुक का ये एक फोटो है। नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो अगर आप देखो ये कौन सा नंबर है, यहां पर देखोगे वेस्टर्न अरेबिक, मतलब अरब लोगों ने ये ओके अरब लोगों ने क्या किया, ये नंबर 2 इंग्लिश में भी दिया है, प्लस ईस्टर्न अरेबिक, मतलब ये अरेबिक का 2 है, हाँ ये इंग्लिश का 2 है, हाँ मतलब कि क्या है कि अरब लोगों ने क्या किया है, अरब लोगों ने क्या किया है कि उर्दू अरेबिक भी बताइए और इंग्लिश के अंदर भी कंट्रीब्यूशन क्या है नंबर सिस्टम में, मतलब 1 2 3 4 जो भी आप पढ़ते हो वो। नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, अब दूसरे है एस्ट्रोनॉमी, मतलब कि तारों सितारों के बारे में क्या करना है, ओके पढ़ाई करनी है। तो उसके अंदर किसने पढ़ाई की, हम लोग को, अभी तुम लोगों को भी साइंस के अंदर एक चैप्टर होगा जिसके अंदर ग्रेविटी होगी, बराबर। उसके अंदर अब आज से 400 साल पहले, कौन बात कर रहा है, जो भी बात कर रहे हैं वो जा सकते हैं बाहर, जो भी बात कर रहे हो बाहर जा सकते हैं। अगर अभी इसके बाद में आवाज आए तो बाहर जा सकते तुम लोग। सो आज से हम लोग करीब करीब हमने भी पढ़ा है और आप लोग भी पढ़ रहे हो कि आज से 400 साल के करीब जो है साइंस की खोज हुई थी किसके अंदर, तारों सितारों के बारे में पढ़ाई करने के लिए, लेकिन वो गलत है क्योंकि अगेन अब ओके अबू अब्दुल्ला मोहम्मद इब्न जाबिर अल बत्तानी, जो कि उनको अल बत्तानीज भी बोलते हैं, जो कि 858 से लेके तो 928, मतलब कि अभी करीब करीब वापस से 1000 साल पहले जो है उन्होंने क्या बताया था, ये दिख रहा है वापस से कंपास, तो कंपास की हेल्प से उन्होंने क्या किया, उनका वापस से जो क्या ये स्टडी है कि उनके स्टडी के हिसाब से उन्होंने बताया कि सूरज कहां पर होगा, चांद कहां पर होगा रात में, वो ओके फिर ईद कैसे मनाएंगे हम लोग, समझ में आ रहा है। फिर 28 दिन लगते हैं चांद को कंप्लीट राउंड करने के लिए, कितना टाइम लगता है, 28 दिन। वो किसने बताया, अल बत्तानी साहब ने बताया। अभी हम लोगों ने जब आप लोग 9th और 10th में जब जाओगे तो उसके अंदर एक होता है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, बराबर शबीर सर। तो साइन थीटा, टैन थीटा, ओके कॉस थीटा, ये सब किसने बताया, ये मुस्लिम साइंटिस्ट ने बताया, अबू अब्दुल्ला मोहम्मद इब्न जाबिर अल बत्तानी। तो ये किसने बताया, एस्ट्रोनॉमर, इन्होंने बताया। नेक्स्ट ये देखो, अभी और एक साइंटिस्ट है जिन्होंने सिर्फ 2 स्केल की मदद से, उस वक्त टेलीस्कोप नहीं थे, उस वक्त टेलीस्कोप नहीं थे, टेलीस्कोप मतलब कुछ लेंस के हिसाब से हम लोग देखते हैं, जैसे हमारे अंदर क्या है कैमरा है ना, कैमरे से हम लोग जूम करते ना, उस वक्त ऐसा कुछ था नहीं। लेकिन ये जो साइंटिस्ट है उन्होंने 2 स्केल की मदद से स्टार्स जो है ना उनकी पोजीशन देखते थे, जो कि आज साइंटिस्ट लोग जो है वो टेलीस्कोप से देखते हैं, लेकिन सिर्फ एक 2 स्केल की मदद से देखते थे। मतलब कि अपने इस्लाम के अंदर मुसलमान कितने ज़हीन थे, कितने स्कॉलर्स थे। तो उनका कुछ ये मैप है जिसके अंदर वो बता रहे कि ओके लोकेटिंग द सन एट February 10, मतलब कि 10 फरवरी को सन सूरज कहां पर रहेगा आसमान में, तो वो बराबर बताते थे कि यहां पर होगा। तो ये उनका ये क्या है, खोज है, समझ में आ रहा है। ये आपको अभी नहीं मिलेगा, ये आपको आप पढ़ाएंगे नहीं, अभी मैप्स थोड़े एडवांस हो चुके, लेकिन ये उनका पहले का काम था पूरा, ये बहुत अच्छा था। अभी आप देखोगे सूरज ग्रहण, यानी इंग्लिश में उसको बोलते हैं इक्लिप्स, सोलर इक्लिप्स, लूनर इक्लिप्स, जो कि जिसके अंदर वो भी पढ़ेंगे हम लोग क्या होता है वो, ओके सैटरडे के अंदर ही। तो जैसे कि दिन के अंदर सूरज गायब हो जाता, मतलब कि उसके बीच में क्या होता है, चांद आ जाता है। तो पूरा किसने बताया था, ये हमारे साइंटिस्ट लोगों ने बताया। क्या क्या पढ़ा उन्होंने, एंड्रोमेडा गैलेक्सी, आपको पता है कि पिछले एग्जाम के पहले मैंने एक वीडियो बताया था आपको जिसके अंदर गैलेक्सी बताई थी, बहुत स्टार्स बताए थे, वो किसने बताया था, तो यही साइंटिस्ट ने उनका एक बेसिक दिया था। तो गैलेक्सी, फर्स्ट नोन गैलेक्सी मिल्की वे एंड ऑल दैट, ओके। चलो दूसरा,
अब देखो यहाँ पर, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। कोई भी बीमार पड़ता तो कहां पर जाता? डॉक्टर के पास। और सबसे ज्यादा बीमार होगा तो डॉक्टर क्या बोलता? तुमको सोनोग्राफी करनी पड़ेगी, और ज्यादा बीमार होगा तो ऑपरेशन करना पड़ेगा, है ना? आज सब लोग ऑपरेशन के लिए डरते, लेकिन सबको मालूम है कि अगर दर्द होता तो क्या करते हम लोग? भूल देते, यानी एनेस्थीसिया बोलते, मतलब कि जिसके अंदर दर्द नहीं होगा। अब उसका जो तरीका है वो किसने निकाला? मुसलमान ने। मेडिसिन एडवांसिंग ह्यूमन हेल्थ, अगर आप देखो ग्राउंड ब्रेकिंग मेडिकल टेक्स्ट सर्जिकल टेक्निक, मतलब कि ऑपरेशन कैसे करेंगे, दवाई कैसे बनेंगे। तो फार्मेकोलॉजी जो है वो क्या है? वो दवाई कैसे बनेंगे किसने बताया? अबू बकर मोहम्मद इब्न जकरिया अल रजी, जो अगेन 1000 साल पहले। किसने बताया? क्या किया उन्हें कंट्रीब्यूशन? डिफरेंशिएट बिटवीन द स्मॉल पॉक्स एंड मिसल्स। ये मालूम है सबको क्या है? वो ये आता है ना, वो गवर आते, चिकन पॉक्स आते, है ना? वो किसने बताया? यही साइंटिस्ट ने बताया। ओके। और पायनियर्ड क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन, मतलब क्या करते थे? दवाई की खोज करते थे कि नई दवाई कि स्मॉल पॉक्स और ये इसमें क्या फर्क है। नहीं तो पहले लोग क्या करते थे कि जो भी आया आयुर्वेदिक की लगाते थे और खत्म, लोग मर जाते थे। लेकिन इन्होंने क्या किया? दवाई की खोज की, सर्जरी कैसे करेंगे। तो ये जो है वो उनका एक काम है कि दवाई बनाते बनाते जो उनका एक असिस्टेंट है, और ये हमारे जो है वो अबू बकर साहब है जो ये काम कर रहे हैं, दवाई बनाने का काम कर रहे हैं। उनका एक रेयर फोटो है। और दूसरा क्या है कि एक पेशेंट को चेक करते वक्त उनका ये है फोटो। ठीक है, नेक्स्ट। और एक साइंटिस्ट थे, उनके साथ में ही काम करते थे जो कि आपने देखा, अबू अली अल हुसैनी इब्न अब्दुल्लाह। कभी है वो? थोड़ा सा उनके 50 साल बाद आए, जो पहले जो फोटो बताया ना मैंने, उसके अंदर क्या है? उन्होंने क्या बताया? फिलोसॉफी, मेडिसिन, फिजिक्स और मैथमेटिक्स। फिजिक्स जो है वो सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट है पूरे वर्ल्ड के अंदर। पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट कौन सा है? फिजिक्स, जो कि मैं पढ़ा था वो, और वो हम लोग भी पढ़ते हैं। वो कंट्रीब्यूशन क्या है उसका? उन्होंने क्या कंट्रीब्यूशन करे? तो उन्होंने मेडिकल के अंदर इंसाइक्लोपीडिया मतलब क्या होता है कि बहुत इंफॉर्मेशन होती है। तो इनको क्या बोलते थे मालूम है? मेडिकल का इंसाइक्लोपीडिया, मतलब कि इनको मेडिसिन के बारे में बहुत जानकारी थी। कोई भी बीमारी आई वो दवाई बना के इमीडिएटली देते थे। तो इसके अंदर मुसलमान जो है वो ज्यादा मरते नहीं थे। तो क्या है? ये ऑपरेशन भी करते थे, ठीक है, बिना एनेस्थीसिया के, बिना भूल के ऑपरेशन करते थे। ये उनके कुछ सर्जिकल इक्विपमेंट है, जैसे कि एक काटना हो गया, सिलना हो गया, तो ये सिल से थे उससे, इसको सूचर बोलते हैं इंग्लिश में। अगर आप देखोगे अरेबिक है कुछ, बराबर, कुछ अरेबिक दिख रहा है आपको इधर? ये सर्जिकल इक्विपमेंट है, काटना, ओके, फिर उसके बाद में सिलना, फिर उसके बाद में खोलना। देखो ये बॉडी को खोल के अंदर उसके ऑर्गन देखती है कि दिल कहां पर है, फेफड़े कहां पर है, एंड ऑल दैट। ओके, ये आप देखोगे तो टाके डालने के लिए काम आता है, एंड ऑल दैट। ये अगर आप देखोगे फोटो, ये फोटो देखोगे, तुमको कुछ डाउट है? कुछ डाउट है तुमको? तो अगर आप देखोगे पेशेंट जो सोया हुआ है, और ये देखोगे तो पीठ का एक स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, मतलब कि पीठ की जो हड्डी होती है ना वो टूट जाती है, तो उनका ऑपरेशन करते हुए दिख रहे हैं। कौन ये? ओके, अबू अली अल हुसैनिया, ये कर रहे काम ये। और ये दोनों लोग, ये दो जो है क्या कर रहे हैं? देख रहे हैं। आज क्या करते हैं हम लोग, डॉक्टर लोग क्या करते हैं? हमको आने देते कि अंदर ऑपरेशन थिएटर में खुला ऑपरेशन कर रहे हैं, और पेशेंट दर्द हो रहा है क्या? दर्द के मारे हो रहा है क्या? नहीं। तो उस वक्त भी ऑपरेशन होते थे विदाउट एनेस्थीसिया के, मतलब कि बिना भूल के। दर्द होता था क्या? नहीं। तो उस वक्त भी इतनी अच्छी दवाई रहती थी, जैसे उनको बोलते हैं मेडिकल का इंसाइक्लोपीडिया। उस वक्त इतनी अच्छी दवाई होती थी कि पेशेंट का ऑपरेशन हो भी रहा है, उनको समझ में भी नहीं आता था, और वो जग रहे, वो ऐसे मुंडी करके देख रहे। इसका मतलब क्या हो रहा है कि वो कुछ देख के उधर बात कर रहे हैं। आज हम लोग सो जाते हैं, यानी जब एनेस्थीसिया देते हैं ऑपरेशन के टाइम पे, तो हम लोग सो जाते हैं, और फिर उठने के बाद में हमको दर्द महसूस होता है। उनको नहीं हो रहा है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ इतना ही पार्ट को क्या किया? सुंद किया है। एक्चुअली मैंने इसके बारे में बहुत पढ़ाई की, इसलिए मैं बोल रहा हूं आपको ये। और देख रहे हो आप, कॉन्टिजिनियस डिजीज मतलब क्या? जिस बीमारी से इंसान मर जाता, उनके बारे में भी खोज की। फिर क्लिनिकल ट्रायल्स, मतलब कि अलग अलग ड्रग टेस्टिंग, मतलब कि अलग अलग दवाई की खोज करके उसको टेस्ट करना है, ऑल दैट, वो किसने किया है? अबू अली अल हुसैनिया इब्न अब्दुल्लाह। नेक्स्ट, और एक चीज है ऑप्टिक्स। अब देखोगे मेरे को, मैंने क्या किया है, ओके, मेरे को अभी अगर मैं चश्मा निकालूंगा तो मुझे सही से दिखेगा क्या? क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि मेरे आंखों के अंदर कुछ प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? मुझे धुंधला दिखाई देता है, बराबर।
अगर आप देखोगे आप फोन के अंदर, फोन भी लोग बोलते हैं कि फोन ज्यादा देखने से होता है, ठीक है, लोग बोलते हैं ऐसे, लेकिन उसका रियल रीजन क्या था? तो आज के जमाने में ये जो साइंटिस्ट है, इनको हम लोग आज के जमाने में सबसे होशियार साइंटिस्ट मानते हैं। क्या नाम है उनका, कोई बताएगा? अबू अली अल हसन इब्न अल हसन, बहुत बड़ा नाम है एक्चुअली वो, हम सिर्फ उनको इतना बोलते हैं कि अबू अली अल हसन। ओके, क्या करे उन्होंने काम किया किसी ऑप्टिक्स में। ऑप्टिक्स मतलब ये जो आप देख रहे हो, एक ग्लास, चश्मा बनाने का काम किए। और उन्होंने क्या किया काम मालूम है? अभी एक्चुअली मैंने लिखा नहीं है इसके अंदर, लेकिन उन्होंने उस जमाने में, किस जमाने में है, 1000 साल पहले, इंसान की आंख को पहचान के, उसको स्टडी करके किस तरीके का चश्मा लगेगा, वो 1000 साल पहले ही उन्होंने, उनका एक रिसर्च पेपर है यार, कैसा हम चश्मे बनाएंगे, इंसान की आंखें कैसी खराब होती है, अगर खराब होती है तो किस नंबर का चश्मा लगेगा, ये पूरा कैलकुलेशन उन्होंने उस जमाने में ही करके हमको दिया था। लेकिन उस जमाने में टेक्नोलॉजी नहीं थी। ठीक है, टेक्नोलॉजी, अगर हमको 100 साल या 200 साल पहले भी अगर किसी को मैसेज देना है तो कितना टाइम लगता था मालूम है? अगर आप आपके दादा दादी को अगर पूछोगे, अम्मी अब्बा को पूछोगे, तो सिर्फ और सिर्फ कितना टाइम लगता था? 20-25 दिन, 1 महीना लगता था। यहां से लेटर लिखेंगे, खत लिखेंगे, वहां पर जाने के लिए टाइम लगता था। अगर आप आज देखोगे तो इमीडिएटली वीडियो कॉल करते। उस जमाने में इतने ज्यादा साइंटिस्ट लोगों का इंफॉर्मेशन देने के लिए कुछ मीडियम रिसोर्सेस था नहीं। तो इतना सारा काम करने के बाद में भी इस्लाम के साइंटिस्ट लोग क्या हुए? दब के रह गए। और भी बहुत से साइंटिस्ट है जो कि हम लोग अगले सैटरडे को पढ़ेंगे। तो कौन साइंटिस्ट है ये? ओके, अबू अली अल हसन, जिन्होंने मुस्लिम साइंटिस्ट इब्न हैतम इन्वेंटेड क्या, ये वर्ल्ड फर्स्ट कैमरा 1000 ईयर्स अगो। 1000 साल पहले पहला कैमरा किसने बनाया था? तो इन्होंने बनाया था, मुस्लिम साइंटिस्ट ने बनाया था। क्या हम लोग आज भी मुस्लिम साइंटिस्ट का नाम सुनते क्या न्यूज के अंदर, किताब में सुनते क्या? क्यों नहीं सुनते? क्योंकि हमने वो इंफॉर्मेशन किसी को पास नहीं की। और हमने पढ़ाई की क्या? अब जब मैं पढ़ा रहा हूं तो तुम लोग क्या कर रहे? बातें कर रहे। क्यों कर रहे? मालूम नहीं। तो ये चीजें तुमको समझनी पड़ेंगी कि इस्लाम के अंदर भी बोला क्या गया है? पढ़ाई करो। कुरान के अंदर क्या लिखा गया है? पढ़ाई करो, नॉलेज हासिल करो। तो सब लोग पढ़ेंगे? सब लोग पढ़ेंगे? शुक्रिया, हो गया। अच्छा लगा सबको आज का? जज़ाकल्लाह। बंद करो। किसी को सवाल पूछना है? कि पहले पुराने जमाने में लोग बिना एनेस्थीसिया के ऑपरेशन करते थे। एनेस्थीसिया का मतलब होता है बॉडी को सुंद करना, और इंसान को उस तकलीफ का एहसास नहीं होता है। अब उस जमाने में क्या करते थे मालूम है? सिर्फ उसके जगह में, उस जगह में वो क्या करते थे? एक स्प्रे करते थे या फिर कुछ एक ड्रग लगाते थे, दवाई लगाते थे, तो उतना ही पार्ट सुंद होता था, तो इंसान हलचल कर सकता था। आज के जमाने में क्या होता है? इंसान हलचल करता क्या? नहीं, सो जाता। या तो पैर सुंद करते थे। इसका मतलब क्या होता है कि अगर मेरा, मान लो कि मेरा ऑपरेशन हो रहा है पेट का, तो पीठ से लेकर नीचे का बॉडी का पार्ट क्या करते? सुंद करते। मतलब कि मैं पैर हिला नहीं सकता हूं। उस वक्त नहीं था, आज के जमाने में बोल रहा हूं, पैर हिला नहीं सकते। उस वक्त क्या था कि अगर मेरा यहाँ का कट करना है तो इसी पार्ट को मैं क्या करूंगा? दवाई लगाऊंगा, और ये पार्ट में खून चलता रहेगा। इधर मैं अगर चिमटी लगूंगा तो मेरे को दर्द होगा। लेकिन उस वक्त हम लोग एडवांस थे, आज के जमाने में एडवांस ज्यादा, लेकिन वो टेक्नोलॉजी हमको मिली क्या? तो फिर क्या लगाते थे दवा को? उसके बारे में तुम छोटे, अभी मैं तुमको अगले सैटरडे बताऊंगा। और है, और आगे है वो, आगे है वो। और कुछ? किसी को सवाल है? नहीं? बस चलो, शुक्रिया। तुम दोनों और दोनों के बीच में जो है वो स्ट्रिंग जो है वो टाइट होनी चाहिए, तो चाहेगा साउंड। आओ इधर। और कैसा बोलेंगे? आराम से बोलिए। हम बोलो। अरे तुम दोनों कैसे सुनेंगे?
हाँ, और दूसरा कुछ बोला अभी टाइट हाँ तेरे अब्बू का नाम क्या है? मेरे अब्बू का नाम क्या है? अच्छा तुम बोलो ना अभी तुम बोलो जवाब दो अभी तुम बोलो क्या बोले वापस सुनो हाँ वापस बोलो मेरे पापा का नाम जब्बार है बराबर है और कुछ बोलो तुम बोलो अरे तुमको सुनने को नहीं आ रहा हर किसी गाने का लड़कों में अरे ऐसा सुनो ऐसा रुको ना ऐसा रुको हाँ तुम हाँ टाइट रखो बोल ना अरे तुम लोग नीचे बैठो ना बैठो नीचे यूसुफा यूसुफ जरा सुन बेटा अच्छे अरे सुनिए क्या बोला हाँ तो सुनने दे अरे क्या रहा सुनने नहीं दे रहे अरे ऐसा रे ऐसा रुकना हाँ बोल तुम्हारा नाम क्या है? बोला अरे है ना यूसुफ बढ़िया क्या आवाज नहीं बोल अभी तुम कान पे लगाओ क्या बोला नहीं कुछ मेरा नाम फराज। तो इसमें हंसने का क्या है इसमें अरे लड़की लोग हाँ आने का होगा क्या तुम जाओ अली जाओ हाँ? चलो टाइट